हाँ तो बच्चों, आज गास अनुप्रयोग का तीसरा आर्टिकल पढ़ेंगे। पहला आर्टिकल हमने क्या पढ़ा था? लीनियर चालक, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा पढ़ा था एक सीट के कारण, एक अनंत विस्तार की प्लेट है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज पढ़ेंगे हम लोग अगर कोई गोलाकार वस्तु हो तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो गोले में चार तरह के गोले होते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं गोला, गोला बना दे रहे हैं यहाँ पर गोला। और गोले में हम लोगों को चार तरह के गोले के बारे में पढ़ना है। कैसे है लिख दे रहे हैं पहले यहाँ पर 1 2 3 4। पहला है खोखला गोला और ठोस गोला। ये दोनों अचालक हैं, अचालक। फिर यहां भी होगा खोखला गोला और यह होगा ठोस गोला। ये चालक है, चालक, चालक। चार तरह के गोले हुए। ठोस गोले को इंग्लिश में हालो बोलते हैं, HOLLOW, हालो स्फीयर, या इसको सेल भी कहते हैं, सेल, SHELL, सेल कहते हैं। याद रखना होगा। खोखला या थीन हालो स्फीयर भी बोलते हैं, थीन हालो स्फीयर या हालो स्फीयर। खोखला गोला अगर बोल दिया जाए तो समझिए वो सेल भी है, खोखला गोला भी है, या थीन जो है हालो स्फीयर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे है। ये अचालक है, अचालक का मतलब कुचालक। ये नॉन कंडक्टिंग है और ये कंडक्टिंग है। तो इसमें देखिए जो खोखला गोला है, ऐसे खोखला गोला, ये ठोस गोला, फिर ये खोखला गोला और ये ठोस गोला, ऐसे। ये चालक है, ये भी चालक है, एक ठोस अचालक है और ये अचालक है, खोखला गोला है। चार तरह के हैं ये। चार तरह में तीन तरह की प्रॉपर्टी सेम होती है। इसमें पढ़ना क्या हम लोगों को, इस गोले के आउटर पे, गोले के सरफेस पे और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। गोले के केंद्र से बाहर, गोले के सरफेस पे और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी और उसका ग्राफ कैसा होगा। चार चीज पढ़ना है। गोले के बाहर, गोले के केंद्र से गोले के बाहर, गोले के केंद्र से गोले के पृष्ठ पर और गोले के केंद्र से गोले के अंदर, और इन तीनों का ग्राफ कैसा होगा। चार चीज पढ़ना है। तो चार चीज का मतलब चार गोले हैं और चार आर्टिकल पढ़ने हैं। चार को 16 आर्टिकल पढ़ना है हम लोगों को। तो 16 आर्टिकल पढ़ना है तो अलग अलग देखिए तीन गोलों की प्रॉपर्टी सेम होती है। ठोस गोला हो, ठोस चालक हो, खोखला चालक हो और खोखला अचालक हो, तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। इसकी प्रॉपर्टी जो है अलग होती है, डिफरेंट होती है इसकी, डिफरेंट। तो दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। कैसे पढ़ेंगे? पहला पार्ट में हम पढ़ेंगे चाहे ठोस खोखला गोला हो, ठोस क्या हो, ठोस है, सॉरी ठोस खोखला नहीं, कुचालक और चालक, दो चीज है, कुचालक और चालक। तो पहले आइए आप चालक में दो गोले होंगे, ठोस और खोखला। चालक में ठोस और खोखला और कुचालक में खोखला। इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। एक बार यहाँ पर हम लिख करके दिखा रहे हैं आपको कि इनकी किसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। एक बार नोट कर लीजिए। तीन गोले जो होते हैं ऐसे, चालक, अगर चालक कोई है तो इसमें ठोस प्लस खोखला और अचालक या इसी को कुचालक भी कहते हैं, खोखला। इन तीनों की प्रॉपर्टी समान होती है, समान। और किसकी अलग होती है? अचालक या कुचालक, ठोस
गोला, ठोस गोला है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो 1 2 3 इनको किसी एक की प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो तीनों की प्रॉपर्टी आसानी से समझ जाएंगे और इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो शुरू करते हैं हम लोग, चाहे ठोस चालक हो, खोखला चालक हो या खोखला अचालक हो, तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो किसी एक की प्रॉपर्टी को हम पढ़ लेते हैं और उसी के अनुसार से तीनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, इसको सेल भी कहते हैं या इसको कहते हैं खोखला गोला, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 पार्ट आएंगे। देखिए कौन कौन लिखे हैं हमने। एचएनसी, एचएनसी का मतलब हालो नॉन कंडक्टर स्फेयर, हालो कंडक्टर स्फेयर, सॉलिड कंडक्टर स्फेयर। 3, इन 3 जो गोले होते हैं तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो एक का हम ले रहे हैं, कोई भी एक ले लिया हमने, खोखला गोला। खोखला गोला में चाहे चालक हो चाहे अचालक हो, दोनों से लेगा। और देखिए आपको सॉलिड कंडक्टर हो तो भी, क्योंकि इसको जो आवेश देते हैं, इन तीनों को जो आवेश देते हैं, तो आवेश जब दिया जाता है तो सभी गोलों में आवेश जो है समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो शुरू करते हैं हम। एक कोई गोला है, हम यहाँ पर खोखला गोला ले रहे हैं। एक ऐसे एक खोखला ऐसे गोला है और इस गोले को +Q चार्ज दिया गया है और जानते हैं जब गोले को चार्ज देंगे तो ये समान रूप से अपने पृष्ठ पर ये चारों तरफ फैल जाएगा। इसकी जो रेडियस है इस गोले की, एक कैपिटल R है, कैपिटल R इसका सेंटर है वो, और एक कैपिटल R इसका रेडियस है। इस गोले के बाहर कोई पॉइंट है P, जहां पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लेते हैं यह दूरी सेंटर से स्मॉल r है, स्मॉल r। तो शुरू करते हैं, लिख देते हैं, माना कैपिटल R त्रिज्या के गोलीय कोश को +Q आवेश देने पर यह पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। ऐसे एक जो है हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, ऐसे आपको बताए थे कि जब भी गॉस प्रमेय लगाते हैं तो चार्ज को चारों तरफ से ऐसे ढक देते हैं।
ए इसकी रेडियस है r। इसके पृष्ठ पर हम कहीं पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एरिया लेते हैं। इस एरिया का डायरेक्शन जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत dA, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इस पॉइंट पर ऐसे E, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी। E और A इनके बीच का एंगल होगा 0। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्लस से चारों तरफ निकलती है ऐसे, तो केंद्र से ही निकलेगी ऐसे, तो त्रिज्या के डायरेक्शन में ही, त्रिज्या वेक्टर के डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। तो E और dA के बीच का कोण क्या होगा? 0। गॉसियन पृष्ठ पर एक छोटा क्षेत्रफल dA की दिशा त्रिज्या के दिशा में होगी। अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय लगाते हैं। गॉस प्रमेय क्या कहता है? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल टू, टोटल आवेश Q है तो Q अपान इप्सिलॉन 0। यहाँ से क्लोज्ड इंटीग्रल E dA cos 0 बराबर Q अपान इप्सिलॉन 0। ई हर जगह हर पॉइंट पर ही समान होगा, बाहर कर दे रहे हैं। ई क्लोज्ड इंटीग्रल dA cos 0 की वैल्यू 1 Q अपान इप्सिलॉन 0। ई इंटू इस गॉसियन पृष्ठ का जो गोला है, इस संपूर्ण गोले का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर Q अपान इप्सिलॉन 0, या E इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q अपान r स्क्वायर। यह होगा इस, चाहे वो खोखला गोला हो और चाहे ठोस गोला हो, और चाहे यह खोखला गोला चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, और चाहे ठोस गोला क्या हो, चालक हो, इन तीनों के कारण केंद्र से बाहर स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर। अब आप पूछता है कि गोले के जो गोला है, गोले के सरफेस पृष्ठ पर कितना होगा, तो देखिए उसके लिए क्या करते हैं। इसको कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। नंबर 2, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये जो स्मॉल r है ये बदल के क्या हो जाएगा, कैपिटल R। इसको लिख कर दे रहे हैं बिंदु P अगर यहाँ पर है इस पॉइंट पर, तब कितना होगा। तो स्मॉल r के समीकरण 1 में स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रखने पर, समीकरण 1 में स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R रखने पर E बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बाई कैपिटल R स्क्वायर। अर्थात गोले के
पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी, अर्थात गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। ये जो है हमारा पॉइंट कौन था नंबर 2, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो। अब निकालना है कि अगर ये बिंदु P पृष्ठ पे ना होकर के गोले के अंदर आ जाए, गोले के अंदर, तब कितना होगा, ऐसे गोले के अंदर यहाँ पर। तो नंबर 3 देखिए, नंबर 3, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, नंबर 3, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, तो गोले के अगर अंदर है, स्मॉल आर यहां पर लिख दे रहे हैं, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। पहले वाले में लिख सकते हैं स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, फर्स्ट में। सेकेंड में लिख सकते हैं स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। थर्ड में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू बहुत छोटी हो गई है, कैपिटल आर से अंदर आ गया। तो अब स्मॉल आर त्रिज्या का केंद्र त्रिज्या लेकर के और एक फिर गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, सेम वैसे ही। तो लिखेंगे गोले के अंदर स्मॉल आर त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींचने पर, इसमें भी छोटा सा एरिया लेंगे ऐसे, सेम वही चीज डीए होगा। गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन 0। हम जानते हैं जो आवेश होता है वो गोले के पृष्ठ पर होता है, सरफेस पे होता है। और जब आवेश गोले के पृष्ठ पर है, इस काल्पनिक पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, 0 है। तो लिखेंगे काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के अंदर, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश Q इक्वल टू 0, इसलिए क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए इक्वल टू 0 अपॉन इप्सिलॉन 0। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ई डी ए cos 0 इक्वल टू 0, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0। यानी अगर कोई गोली कोश हो तो गोली कोश के अंदर हर पॉइंट पर अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, गोले के पृष्ठ पर सबसे अधिक होती है, और गोले के बाहर जाने पर उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ। 3 पॉइंट बताए गए आपको, ई इन में 0, ई सरफेस का मतलब पृष्ठ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q बटे कैपिटल R स्क्वायर,
और ई आउट बाहर, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ग्राफ देखिए कैसे आ रहा, ग्राफ ऐसे इधर है आर, इधर है ई, यह है सेंटर ओ, सेंटर से स्मॉल आर दूरी तक, ऐसे सेंटर से लेकर के स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। और कैपिटल आर पे आते हैं तो सबसे अधिक है। अब फिर यहाँ से धीरे 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 घटने लगता है, घटते 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 अनंत पर जाके होगा। इसको लिखेंगे E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर है कैपिटल आर, यह है कैपिटल आर। आर से अंदर आएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, आर पर सबसे अधिक होगी। अब फिर इधर जाएंगे तो धीरे धीरे घटने लगेगी। इस साइड में अगर बनाया जाए, दोनों साइड में अगर ऐसे कर दें, इस साइड में, इस साइड हो चाहे इस साइड हो, तो ऐसे इधर भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये आपका मैक्सिमम होता है यहाँ पर सरफेस पे मैक्सिमम, और यह होगा 1/r²। ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये इधर भी हो जाएगा r। ये इसका ग्राफ है। हाफ बनाइए या फुल बनाइए, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा। अब देखिए, एक समान आवेशित अचालक ठोस गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने बताया, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि यह जो है खोखला गोला है, नॉन कंडक्टिंग, एक खोखला गोला है। ये जो है अचालक कुचालक खोखला गोला है, ये चालक खोखला गोला है, चालक कुचालक खोखला गोला। और यहाँ पर एक कुचालक ठोस गोला है, और यहाँ पर एक चालक ठोस गोला है। ये दोनों क्या है, चालक, और ये दोनों क्या है, कुचालक। कुचालक, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। चालक, चालक ठोस, चालक खोखला, कुचालक खोखला। इसको भी आवेश देंगे तो बाउंड्री पे चला जाएगा, सरफेस पे, पृष्ठ पर। इसको भी आवेश देंगे, चला जाएगा पृष्ठ पर। इसको भी आवेश देंगे, चला जाएगा पृष्ठ पर। तो आवेश जब सब पृष्ठ पर ही है तो तीनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, जो अभी अभी हम पीछे बताए हैं। ये क्या होता है, अगर कुचालक ठोस गोला है तो कुचालक ठोस गोले को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश इसके अंदर समान रूप से ऐसे ऐसे फैल जाता है, इस तरह से इसके अंदर समान रूप से फैल जाता है। ये केवल सरफेस पे नहीं आता है, अंदर भी चला जाता है कुचालक ठोस। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए, इसे एक ठोस गोला है, इस पर जब आवेश देंगे तो ये समान रूप से ऐसे पूरे आयतन में समान रूप से इसको वितरित किया गया है। इसका सेंटर है O और रेडियस है कैपिटल R। हमें इसके बाहर कोई पॉइंट है P, जहां पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। इस पॉइंट पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखते हैं, माना एक कुचालक ठोस गोले को समान रूप से आवेशित किया गया है। आवेशित किया गया है। गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। माना गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर माना गोले के केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। ऐसे गॉसियन पृष्ठ खींचा गया, इसकी त्रिज्या है। गॉसियन पृष्ठ पर हम एक स्मॉल अल्पांश क्षेत्रफल ऐसे मान ले रहे हैं, अल्पांश क्षेत्रफल जिसकी डायरेक्शन इस रेडियस के अनुदिश होगी, डीए एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में होगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 0। गॉसियन पृष्ठ पर अल्पांश क्षेत्रफल डीए तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा समान होगी। अतः गॉस प्रमेय से अल्पांश क्षेत्र से निर्गत वैद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन 0। ई और डी ए के बीच का कोण 0 डिग्री। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी cos थीटा। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए cos 0 बराबर क्यू अपान इप्सिलॉन 0। ई को बाहर कर दे रहे हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू अपान इप्सिलॉन 0। ई को बाहर इसलिए कर दिया गया कि इसमें हर जगह ऐसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान होगी, हर जगह, लेकिन हर क्षेत्रफल बराबर नहीं हुआ। लेकिन डीए जितने भी डीए हैं सबको जोड़ देंगे टोटल क्षेत्रफल, तो वह हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपान इप्सिलॉन 0, या ई इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर कोई कुचालक ठोस गोला है तो उसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ई आउट है, ई आउट बाहर, इसको ध्यान देना है, ई आउट। ठीक है, सही नोट कर लीजिए। नंबर 2, गोले के नंबर 2 गोले के पृष्ठ पर नंबर 2 फर्स्ट वाले में लिख दीजिएगा, ऐसे छूट गया है, नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट वाले में स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और लिखे गोले के पृष्ठ पर वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर लिखेंगे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये बिंदु B सरक करके आ जाएगा पृष्ठ पर, तो ये जो दूरी होगी वो स्मॉल r होगी। सेम वही गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा उसको, जो अभी बताया है फार्मूला E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, जब रखेंगे तब यह हो जाएगा ई सरफेस ES बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर। ये सरफेस पे हो जाएगा। अब आता है मेन थीम होता है, कभी कभी तो अलग से पूछता है कि ठोस कुचालक गोला है तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, वो मेन चीज है। तो देखिए नंबर 3, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको फिर से हम बना दे रहे हैं एक बार और। नंबर 3, गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ये हमारा ठोस गोला था, इसमें समान आवेश इसमें वितरित है, ऐसे समान आवेश देते हैं। सेंटर है वो गोले के अंदर, तो R इज लेस देन कैपिटल R। इसमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाया, ऐसे गॉसियन पृष्ठ है, इसकी रेडियस हमने लिया स्मॉल r। हमें बिंदु P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टोटल पूरे गोले में कितने आवेश हैं, Q। तो इस काल्पनिक गोले में कितने आवेश होंगे, तो याद करिए हमने बताया था आयतन का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, रेखीय पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पर आयतन का पृष्ठ घनत्व जब निकालेंगे, यहाँ पर रो इक्वल टू बताए थे Q बाई V। तो मान लेते हैं अंदर जो गोला है, अंदर गोले में जो है Q डैश आवेश है, और बाहर टोटल आवेश कितने हैं, बाहर नहीं, टोटल जो आवेश दिया गया है वो Q है, लेकिन इस काल्पनिक गोले के अंदर कितने आवेश हैं, Q डैश। तो हमने क्या किया, स्मॉल r त्रिज्या का पहले बनाया एक गॉसियन पृष्ठ। तो लिखेंगे माना गोले के अंदर स्मॉल r त्रिज्या का काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ, काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाया गया है, जिसके अंदर Q डैश आवेश है। गॉसियन पृष्ठ पर भी हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया ऐसे, इसकी डायरेक्शन त्रिज्या के डायरेक्शन में होगी dA, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगी E, दोनों के बीच का एंगल होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो लिखेंगे माना गॉसियन पृष्ठ पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। माना गॉसियन पृष्ठ पर स्थित अल्पांश क्षेत्रफल dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अतः अल्पांश क्षेत्रफल से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स गॉस प्रमेय से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स
गॉस प्रमेय से क्लोज इंटीग्रल ईडीए कितना आवेश है क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन 0, या इसको लिख सकते हैं ई क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस 0 बराबर क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन 0, या ई क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन 0, या ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन इप्सिलॉन 0। इसको कर दे रहे हैं समीकरण नंबर 1, नहीं 2 कर दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 हो चुका है, 2। परंतु आयतन पृष्ठ घनत्व रो इक्वल टू होता है क्यू बाई भी, या ये हो जाएगा क्यू डैश अपॉन भी। बड़े गोले पर आयतन का पृष्ठ घनत्व निकालें और चाहे छोटे गोले पर आयतन का पृष्ठ घनत्व निकालें, दोनों आपस में बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। इसको लिख सकते हैं Q अपान भी, यानी Q अपान भी बड़े वाला जो गोला है उसमें कितने आवेश हैं Q, तो उसकी रेडियस कैपिटल R है, एक पूरा रेडियस कैपिटल R है, तो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, और Q डैश अपान कितना होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो यहाँ पर Q डैश समीकरण नंबर 1 में Q डैश के जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q डैश के जगह पर लिख सकते हैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में Q डैश बराबर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू रखने पर, इसका इससे मल्टीप्लाई किया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू रखने पर, तो कितना आ रहा है देखिए ई बराबर, क्योंकि हमें Q डैश मालूम नहीं इसमें कितना आवेश है, लेकिन ई बराबर कितना हो जाएगा देखिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू Q डैश के जगह पर रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपान इप्सिलॉन 0। दो स्मॉल आर स्क्वायर से Q कट जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू काट देंगे, यहाँ पर R बचेगा, केवल Q कटेगा, यहाँ पर Q एक R बचेगा, 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा, तो बचा कितना देखिए ई बराबर फार्मूला हो गया, ई इज इक्वल टू रो और क्या बचा R, नीचे क्या बचा 3 इप्सिलॉन 0, ये फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला देखिए यहां से रो बराबर इतना भी लिख सकते हैं, रो बराबर लिख सकते हैं Q के जगह पर क्या लिख सकते हैं देखिए, यहां पर रो की जगह पर इससे लिखिए, रो की जगह पर ये भी लिख सकते हैं ई बराबर रो की जगह पर Q अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू, पहले से है 3 इप्सिलॉन 0 और स्मॉल आर, रो की जगह पर हमने लिखा Q अपान 4/3। देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो बचा कितना देखिए फार्मूला होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, यह हो गया ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q स्मॉल आर बटे कैपिटल आर Q, दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए। यहां से भी लिख सकते हैं E जो प्रोपोर्शनल टू R, और यहां से भी लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू R। कैपिटल R कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, 4 पाई इप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, R का मान धीरे धीरे ज्यों-ज्यों दूर जाएंगे त्यों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ते यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी, और बाहर जाने पर फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा उसको देख लीजिए, ग्राफ तीनों फार्मूला पहले दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट है ई आउट,
ई आउट है 1/4 इप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ई सरफेस 1/4 इप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। ई इन की वैल्यू आई 1/4 इप्सिलॉन 0 क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू। और एक फार्मूला और आया है, दोनों याद रहना चाहिए, रो आर अपॉन 3 इप्सिलॉन 0, दोनों फार्मूला याद रहना चाहिए, मैंने ये है। तो इसमें ग्राफ जब खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे, देखिए ये ई इन बता रहा है 0 से लेकर के सरफेस तक बढ़ता है, सरफेस पर मैक्सिमम हो जाता है, अब फिर सरफेस से बाहर जाने पर धीरे धीरे घटता है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ग्राफ देखिए कैसे आ रहा है, ग्राफ में है यहाँ पर है E इज प्रोपोर्शनल टू R, तो E बढ़ेगा, ये इधर है R, इधर है E, मूल बिंदु हो, O से लेकर के सरफेस यहाँ पर है कैपिटल R। तो 0 से लेके कैपिटल R तक धीरे 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 स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है ऐसे। और जब यहाँ आ जा रहा है सरफेस पे जहाँ त्रिज्या R है, तो यहाँ से धीरे 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 ऐसे घट रहा है। तो यह हो गया E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ E इज प्रोपोर्शनल टू R, यहाँ पर हो गया मैक्सिमम। ये ग्राफ याद रहना, एक साइड का है, याद होना चाहिए। इस तरह से इसको नोट करिए।